Hello everyone, today we are going to discuss Baeyer-Villiger oxidation or Baeyer-Villiger rearrangement. Baeyer-Villiger oxidation या Baeyer-Villiger rearrangement के अंदर क्या होता है? बेसिकली हम लोग एक कीटोन लेते हैं और कीटोन कन्वर्ट करते हैं एस्टर के अंदर थ्रू ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं, दैट इज पर एसिड। वो पर एसिड कोई भी हो सकता है, सच एज पर एसिटिक एसिड, पर ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पर मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। सो इस टाइप से आप काफी सारे एसिड्स देखेंगे जिनके थ्रू हम लोग ये रिएक्शन करा सकते हैं। विदाउट एसिड भी सेम रिएक्शन हो सकती है। उस केस में रिएजेंट आपको क्या यूज करना पड़ेगा? BF3H2O2। दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग यूज करते हैं। उस केस में भी आप सेम रिएक्शन प्रोसीड करा सकते हैं। हम लोग इस रिएक्शन को एक कीटोन से स्टार्ट करेंगे। आप एक कीटोन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपके पास एक कीटोन है जिसमें आप कार्बन ग्रुप्स दोनों साइड कार्बन चेन्स मैंने ली हैं, R और R'। दोनों सेम भी हो सकती है, दोनों डिफरेंट भी हो सकती है। मैं अनसिमेट्रिकल ले रहा हूँ, आप सेम भी ले सकते हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैंने यहाँ पे रिएजेंट क्या लिया? CF3COOH। इसकी जगह आप अदर रिएजेंट्स भी यूज कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे रिएजेंट्स आपको बताए हैं अभी। इससे होगा क्या? फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? एस्टर। इसमें ये वाली जो आपके पास ऑक्सीजन है, इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इस चीज को हम लोग आइसोटोपिक लेबलिंग के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। आप इसको ऑक्सीजन 18 से रिप्लेस कर सकते हैं और थ्रू आउट द मैकेनिज्म आपके पास एंड प्रोडक्ट में ये ऑक्सीजन सेम रहेगी। O18 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। सो ऑक्सीजन का अगर हम लोग आइसोटोप यूज कर लें तो आइसोटोपिक लेबलिंग के थ्रू हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये ऑक्सीजन सेम है। इस ऑक्सीजन का कोई पार्टिसिपेशन रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर नहीं है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म है क्या। यहां से थोड़ा सा ना टॉपिक कॉम्प्लेक्स होगा, तो जिन लोगों को बेसिक आइडिया लेना है वो यहां तक करें। उसके बाद अगर डीप में नॉलेज लेनी है तो वो यहां से प्रोसीड करेगी। अब देखिए मैकेनिज्म को हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आपको दिखाई दे रहा होगा, हम लोगों ने यहां पर यूज किया है कीटोन को। कीटोन को आप क्या करेंगे? एसिड ग्रुप है आपके पास, एसिड ग्रुप क्या सप्लाई करेगा? H+ सप्लाई करेगा। H+ कहां पर अटैक कर सकता है? यहां पर आपके पास ऑक्सीजन पास लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस केस में आपको ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स दिखाई दे रहे होंगे, करेक्ट? ऑक्सीजन के पास आपको लोन पेयर्स दिखाई दे रहे होंगे। ये लोन पेयर H+ पे अटैक कर सकते हैं या H+ को ये लोन पेयर डोनेट हो सकते हैं, क्योंकि आप एरो जब भी ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन में एरोज ड्रॉ किए जाते हैं। तो इस लोन पेयर से हम लोग किसकी तरफ एरो लेके जा रहे हैं? H+ की तरफ। आपके पास बनेगा क्या? यहां से कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपके पास बन के आएगा। This one is R' and this one is hydrogen and this oxygen is carrying a positive charge। इस टाइप से आपके पास एक प्रोडक्ट बन के आएगा। अब ये जब प्रोडक्ट आएगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जब ये अपनी तरफ लेगा तो उसी सेकंड में CF3COOH से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा। कैसे डोनेशन होगा आप देखिए। OOH कुछ इस तरह का लिंकेज है। ये यहां से होगा क्या? जो सेकंड वाला ऑक्सीजन है इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इसका जो डोनेशन है वो काफी स्लो होगा, लेकिन इस ऑक्सीजन का डोनेशन काफी अच्छा होता है। तो यहां से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इस कार्बन को, और उससे आपके पास एक स्ट्रक्चर जनरेट होगा जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देगा। RCOH and on this side R' is there। यहां पर क्या? सो बेसिकली अब तक आपने देखा कि इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने हाइड्रोजन पे अटैक किया और यहां पर ये बॉन्ड को इस ऑक्सीजन ने अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया। अब इस कार्बन पर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और उस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पर
एसिड से आपने H+ तो पहले ही निकाल लिया था, तो क्या बच गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा और साथ के साथ ये बॉन्ड पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा। जिस सेकंड ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा ना, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास ऑब्टेन होगा। और फर्दर क्या होगा, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज हाईली अनस्टेबल लिंकेज है, इस लिंकेज को ब्रेक कर देंगे हम लोग, और ये ऑक्सीजन जो सेकंड वाला ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर के निकल जाएगा। जब लेके निकलेगा तो क्या बनेगा आपके पास, CF3C डबल बॉन्ड O एंड O-। ये ग्रुप आप अगर देखेंगे CF3 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इंडक्टिव इफेक्ट के वाया CF3 इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, इस वजह से ये अच्छा लिविंग ग्रुप का काम करेगा। RCOH, यहाँ पर R' है आपके पास, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, आप सबको पता है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, या इस ऑक्सीजन के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, R ग्रुप माइग्रेट करेगा, कार्बन माइग्रेट कर जाएगा इस पोजीशन पर। फर्दर आपके पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा, RCOHOR, and there will be a positive charge on this carbon which will be satisfied by lone pair of this oxygen। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर नीचे आएगा, जिससे कि ये पॉजिटिव चार्ज आपका वापस से एंड हो जाएगा। अगेन आपके पास क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगेन, और इस साइड OR'। H+ एक्सचेंज करा दीजिए। क्या करेंगे, आप कोई भी सॉल्वेंट रखिए, उसके थ्रू H+ को आप रिमूव करा सकते हैं, या आप क्या करिए, CF3COO नेगेटिव, दिस ग्रुप वाज देयर। ये ग्रुप क्या करेगा, H+ को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव चार्ज H+ पे अटैक करेगा, और लोन पेयर क्या होगा, या इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से वापस ऑक्सीजन तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यहां से आपके फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज RC डबल बॉन्ड OR'। अब इससे एक चीज क्लियर होती है कि ये जो R ग्रुप माइग्रेट किया है, ये किस वजह से किया है, ताकि ऑक्सीजन क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो सके, उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल सके। तो R ग्रुप हमेशा ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन दे सके। इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप क्या होगा, माइग्रेट इजीली नहीं होगा। माइग्रेट वो ग्रुप्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर R ग्रुप अगर डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा अच्छी है तो उस केस में माइग्रेशन इजी होगा। यहाँ तक अगर आपका हो गया है तो कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किस तरह से डिपेंड करता है। अभी तक मैंने आपको बताया ऐसे ग्रुप पहले माइग्रेट करेंगे जो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। जो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा वो सबसे पहले माइग्रेट करेगा। और अगर आपके पास जो आपने एसिड लिया है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो भी रिएक्शन को फैसिलिटेट करेगा। तो रिएक्शन दो तरह से फास्ट होगी। पहला क्या, जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो इजीली माइग्रेट कर पाए, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी उसकी ज्यादा हो। और दूसरी बात क्या, आपके पास जो एसिड है उसके ऊपर ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स विल इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब बात करते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे। आपको पता है 3rd डिग्री कार्बन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेसिकली वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। 3 डिग्री कार्बन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर मिथाइल का। आपको एक चीज और बताता हूं मैं जो बहुत ट्रिकी है। अगर आपको 1 डिग्री को माइग्रेट कराना है ना, तो 2 स्पेसिफिक रिएजेंट्स ही आप यूज कर सकते हैं, दैट इज CF3COOH एंड BF3H2O2। मैं 2 रिएजेंट्स का नाम लिख रहा हूं, CF3COOH ये वाला एसिड, एंड इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, BF3H2O2। इन दोनों के केस में 1 डिग्री और मिथाइल भी माइग्रेट करेंगे। अदरवाइज आपका माइग्रेट अगर आपको कराना है, कोई और एसिड आप यूज कर रहे हैं और माइग्रेट कराना है, तो उस केस में 3rd डिग्री या 2nd डिग्री कार्बन माइग्रेट कर पाएगा, 1 डिग्री माइग्रेट नहीं कर पाएगा। ये ध्यान रखना है, ये दोनों रिएजेंट्स केस में ही 1 डिग्री माइग्रेट करता है।
अगर मैं एराइल ग्रुप्स की बात करूं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं बाय नेचर, उन केसेस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली डोनेट कर पाएंगे वो ज्यादा इजीली माइग्रेट भी करेंगे। जैसे पैरा एनिसाइल है, पैरा एनिसाइल में क्या है, OCH3 ग्रुप है, ये वाया रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है बेंजीन रिंग के अंदर। OCH3 ग्रुप वाया रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा बेंजीन रिंग के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे तो मैं क्या बोलूंगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। पैरा एनिसाइल की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है, इस वजह से इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी ज्यादा है। सेकंड आप देखिए मिथाइल ग्रुप जब लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, पैराटोलाइल। पैराटोलाइल केस में भी अगेन मिथाइल ग्रुप वाया इंडक्टिव इफेक्ट। पैरा एनिसाइल क्या कर रहा था, वाया रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, जबकि पैराटोलाइल केस में जो मिथाइल ग्रुप है वो वाया इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। थर्ड फिनाइल ग्रुप, ये न्यूट्रल है एकदम। यहां पे आप ऊपर ग्रुप्स भी दिखा सकते हैं कि अटैचमेंट यहां से है। ओके, अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कुछ लगा देंगे, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम है या ग्रुप है, तो उस केस में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम हो जाता है। जैसे पैराक्लोरोफिनाइल, क्लोरीन लगाया, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा वाया इंडक्टिव इफेक्ट, इस वजह से इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम है बाकियों से। एंड मिनिमम किसका है इनमें से, जब नाइट्रो लगा देंगे, क्योंकि NO2 बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस वजह से इसका मिनिमम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रहेगा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का आपको फंडा समझ में आया अच्छे से? अगर समझ आया तो इसको कॉपी कर लीजिए, मैं उसके बाद बोर्ड को क्लीन कर देता हूं। नाउ वी आर टेकिंग फ्यू एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल आपके सामने है, आप एक बार ट्राई कीजिए, साथ साथ मैं भी सोल्व करते जाता हूं। तो आपके सामने 4 एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा हूं। पहले एग्जांपल में मैं ले रहा हूं CF3COOH। आपको इससे पता है कि 1 डिग्री भी माइग्रेट कर सकता है, लेकिन इन दोनों में से माइग्रेट पहले कौन करेगा, तो आपका एराइल ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा। यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, वो सबसे पहले माइग्रेट करेगा क्योंकि ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5। आप सबने यही प्रोडक्ट बनाया होगा, मैं अज्यूम करता हूं कि आपने सही बनाया होगा। आप नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई कीजिए। इसका प्रोडक्ट कैसे होगा, ये कुछ ऐसा था, कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप अटैच्ड हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर माइग्रेट कौन सा ग्रुप करेगा, टर्शियरी ग्रुप पहले माइग्रेट करेगा। अगेन प्रोडक्ट आप बना पाएंगे, मुझे आप लोगों पे विश्वास है कि आप सही करेंगे। आप मेरे साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप समझिए कि यहाँ पर जो टर्शियरी ग्रुप है वो इस वजह से माइग्रेट कर रहा है क्योंकि वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तीसरे केस में आपके पास माइग्रेट करने की टेंडेंसी आपको दिखाई नहीं देगी, कौन सा माइग्रेट करेगा। तो इसमें आपके पास ऑप्शन ही एक है कि दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन आप इंट्रोड्यूस करा दें, सिंपली, और कुछ नहीं करना। दोनों C डबल बॉन्ड O के बीच में एक ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कराना है। अगेन ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी की वजह से ही होता है, आपको थोड़ा सोचना है क्यों ऐसा होता है। लास्ट केस आपके पास साइक्लोहेक्सेनोन है। साइक्लोहेक्सेनोन के अंदर एक और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करेंगे, इससे 7 मेंबर रिंग क्रिएट होगी। स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह का दिखाई देगा। थोड़ा सा मेरी ड्राइंग खराब है बट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। 7 मेंबर रिंग आपकी बनेगी। मैं आपको एज होमवर्क 2 एग्जांपल्स दे रहा हूं। ये दोनों एग्जांपल्स आपको ट्राई करने हैं, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell icon in order to get all the notifications. Thank you.